हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर पिछले 2-4 दिनों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए पॉलिसी की लगातार बात हुई है और इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं कि क्या आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसी बन सकती है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर हम इस टाइप पे बात करें तो लगभग 30,000 के आसपास जो है वो हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं। एग्जैक्ट आंकड़ा किसी के पास नहीं है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, बहुत सारे अलग अलग जगह पे आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ लगाए गए हैं। अब बात कर लेते हैं पॉलिसी को लेके, जहाँ पे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम आउटसोर्स के लिए कुछ देख रहे हैं जहाँ पे हम उनको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मार्क्स दे सकते हैं। ये चीज़ें हो सकती है। देखिए, आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसी बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए हो सकता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मार्क्स की बात करी जा रही है उसके लिए जिस भी पोस्ट में उनको डिपार्टमेंट में लाना होगा वहाँ पे आरएनपी रूल्स में चीज़ें एडअप करनी होगी। जबकि आपको पता है कि मैक्सिमम जो जॉब होती है जिसमें कि टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है, क्लास 3 में अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे तो इस तरह की कोई प्रोविज़न है ही नहीं। और इस तरह के प्रोविज़न को एडअप करने के लिए आपको पूरा जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है उसको बदलना होगा। अब यहाँ पे पहले आपको पता है कि जो रेगुलर भर्तियां होती हैं वहाँ पे बात चली थी कि गुजरात मॉडल को लाया जाएगा और हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपको वही सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल जाए, तो आप सरप्राइज मत होना। और अब आउटसोर्स रिक्रूटमेंट में हरियाणा की जो पॉलिसी है उसको सरकार स्टडी कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि चीज़ें किस तरह से होती हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आउटसोर्स शब्द है ये खुद से ही बताता है कि क्या यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। और फिर क्या होता है कि देखिए, अगर आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए सरकार अगर कुछ करना चाहती है तो सबसे बेस्ट वो ऐसा कर सकती है कि एक निगम बनाया जाए जो कि हिमाचल प्रदेश के सभी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, अलग अलग जगह जो भी आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ लगे हैं उनको मैनेज करे कि उनको हर एक जगह पे मिनिमम सैलरी मिल रही है, बाकी जो बेनिफिट उनको मिलने चाहिए वो मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ की जहाँ पे उनको सैलरी नहीं मिलती है, उनको बिना नोटिस के कई बार जॉब से निकाल दिया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इस तरह की चीज़ें ना हो तो सरकार चाहे तो कुछ ऐसा कर सकती है। बाकी ये जो सिस्टम है कि पॉलिसी वगैरह का, इसमें बहुत सारी चीज़ें, आर्टिकल 14 यहाँ पे आएगा और भी चीज़ें यहाँ पे आएंगी और फिर कोर्ट केसेस होंगे। क्योंकि इस तरह से डायरेक्ट कभी भी किसी आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ को आज तक कभी भी भारत के अलग अलग राज्यों में रेगुलर नहीं किया गया। यहाँ पे बीच में सरकार को बहुत सारे प्रोविज़न एडअप करने पड़ते हैं। तभी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाया था कि आउटसोर्स पे होने वाली रिक्रूटमेंट और जो सरकार पॉलिसी के तहत रिक्रूटमेंट करती है उसमें बहुत फ़र्क होता है। जो पॉलिसी के तहत रिक्रूटमेंट हुई होती है वहाँ पे आपके चांसेस होते हैं कि आपको किसी न किसी तरह सरकार रेगुलर कर देगी। इसके एग्जांपल हैं जैसे कि पैरा वर्कर्स आप देख लीजिए, जो कि जल शक्ति विभाग में पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, पैरा मल्टीपर्पज़ वर्कर, या फिर उसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारी रिक्रूटमेंट, जैसे रिसेंटली आप वन मित्र भर्ती देख लीजिए। ये ऐसी भर्तियां हैं जिनमें कुछ ना कुछ बाद में हो सकता है। लेकिन ये जो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट होती है इसमें कंपनी, प्राइवेट कंपनी आपको मैनेज करती है और सरकार की तरफ से कंपनी को पहले सैलरी दी जाती है। सैलरी अपना, वो कंपनी अपना सैलरी में से जो कमीशन होता है वो काटती है, तब जाके आपको सैलरी मिलती है। तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है। तो ये चीज़ मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाई थी। बाकी आपको क्या लगता है? क्योंकि 2.5 साल में भर्तियों के ऊपर जो बात करी, अलग अलग खबरें देखने को मिली, वो चीज़ें तो नहीं हो पाई। क्या अब ये सरकार जो है, जो लगातार आउटसोर्स भर्तियां कर रही है, क्या ये आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसी बनाएगी? क्योंकि हर सरकार ने, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, लगातार बात करी है, लेकिन पॉलिसी बनाना किसी के बस की बात नहीं है। इस चीज़ को आपको समझना होगा। और अगर आप किसी आउटसोर्स जॉब में है तो टाइमली आपको चीज़ों को एनालाइज करना होगा कि क्या वहाँ पे आपको बेनिफिट है, क्या चीज़ें हैं। अदरवाइज आप स्विच कर सकते हो उस जॉब से और बाकी अदर कोई ऑप्शन देख सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी कई जगह पे पता होता है कि ये जॉब सिर्फ इतने टाइम के लिए चलने वाली है, ये ऐसा प्रोजेक्ट है, ये ऐसा मिशन है। तो वहाँ से चीज़ों को फिर आप शिफ्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसा आपको ठीक लगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।